संवैधानिक मोड़ जो हम उठाते हैं सरकारें खराब करती हैं। तो एडवोकेट महमूद काचल यहाँ पे हैं, बात करने दो, बात करें, बोलो क्या बात मूवमेंट कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैंने आपको कानूनी अधिकार नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं देखो सुनो मेरी बात, मैं आपको सुना, मैं भी आप अब मेरे ख्याल से गैर कानूनी काम कर रहे हो। मैं आपको नहीं, मैं आपको प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं कानूनी। मैं जैसे ही आपको बोलूंगा एक बीच से बोल पड़ेगा, एक उधर से बोल, वो सारे इंतजार करेंगे कब मेरे मुंह से ये बोलते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं होता ना। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। एसएचओ साहब आपको पता है बिल्कुल, हाँ, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पे पता है ना आपको। आप मेरी बात मान लो, एक लफ्ज सोच के बोलना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने आके क्या किया, सबसे पहले हाथ जोड़े। नहीं, हाथ जोड़ने मतलब ही नहीं है, हाथ तो हम सब जोड़ लिया। आप क्या तो जाओ ना, मेरी बात अब हमारी बात मान लोगे, संविधान और कानून की बात मानेंगे। अब आप गलत काम कर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जो वो ऑर्डर है ना, वो गैर कानूनी ऑर्डर आपने 1 घंटा पहले हमें इसलिए दिया है कि सारी जो हमारे लोगों को अब मैं 1 घंटे में इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि रोक दो। आपको मैंने, आप सुन लीजिए मेरी बात, आपको आपके डीसीपी साहब गुमराह कर रहे हैं। आपको उनका ऑर्डर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपको ही गुमराह कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कब मैंने पहले दी थी, मैंने ईमेल दी थी पहले। आप मेरी बात सुन लेना, मैं क्योंकि आप सरकारी अधिकार हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपराध करें। मैंने आपके ऑफिस में डीसीपी साहब जो इस चीज़ के इंचार्ज हैं, उनको 15 दिन पहले एक ईमेल भेजी थी, उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। अब मैं क्या प्रिज्यूम करूँगा, अगर उनको ऐसा पता था कि हम बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए अगर कोई मार्च निकालेंगे तो डीसीपी साहब को परेशानी होगी, ऐसा सोचूं मैं? उन्हीं डीसीपी साहब के ऑफिस के बाहर भारत का संविधान जलाया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। पता है आपको ये? पता है आपको ये? हमने सोचा कि हम तो संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो इससे खुश हो गए होंगे। हम तो बल्कि आपके ऑफिस में जब राजेश जी गए थे, 110 नंबर 12 नंबर पे फ़ोन तक किया था उनके ऑफिस जाके, ये कहने के लिए कि आप जो है पुलिस अधिकारी भी थे, जो हम जहाँ पे जय संविधान करेंगे, बाबा साहब की जय करेंगे। हम सोच रहे थे की तो जय कर रहे हैं, कोई ये थोड़ी कोई दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो बात करो। तो हम तो ये सोचे थे आप हमारा समर्थन करके हमारे साथ मार्च में शामिल होने आए हो आज। अगर आप संविधान की, ये आपने शेर का निशान लगा रखा है यहाँ पे। हम तो इसलिए अब चलो साथ चलेंगे, भारत का संविधान बचाना। अब भारत का संविधान बचाना है नहीं बचाना, मैं बोलने दो, चलो साथ मुझे बोलने देंगे। भारत के संविधान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उतनी बात कर रहे हैं। मैं बोलने देंगे मुझे, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ बाबा साहब मेरे तो बोलने दें, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, आखिरी बात, आपको पूरे अपने आराम से सुन लो, जब आप खत्म हो जाओ उसके बाद मैं बोलूँगा। हाँ, आखिरी बात ये है, हमारा कोई वो नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, धरना नहीं है। बाबा साहब का जन्मदिन है, हम ये चाहते हैं संविधान मजबूत हो, संविधान पे कोई हमला ना करे। वी आर डूइंग इट फॉर द कंट्री, ठीक है? कोई हमारे इसमें कोई हमने कोई ऐसा लगा रखा है कि हम मांग लेके जा रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे ना। क्या हमें बाबा साहब के संविधान को ले जाके दुनिया को दिखाने के लिए आप हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस की? इसका जवाब दो। इसके अलावा अगर मैं कोई काम कर रहा होता तो, और जो कर रहे हैं उनको आप सहयोग करते हो, आपके बहुत सारे अधिकारी उनको सहयोग करते हैं, ऐसे भी सबूत मेरे पास है, जिन्होंने भारत का संविधान वहाँ जलाया। आज तक आपके किसी पुलिस अधिकारी ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं की। हम प्राइवेट कंप्लेंट्स डाल के उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये कौन सा काम हो रहा है, ये बताइए। 15 दिन से आज तक हमें क्यों नहीं बताया आपने कि आपको कोई, 15 दिन से आज तक आपने क्यों नहीं बताया कि आपको कोई दिक्कत है? राजेश जी को मैं इसलिए आगे कर रहा था, वो डीसीपी साहब के ऑफिस में गए, डीसीपी साहब के ऑफिस में गए, इनको भगा दिया गया वहाँ से। इनको 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन करना, कॉल करी थी, ये दोनों गए थे। अब इनसे बात कर लीजिए, आप कर लीजिए बात। फिर एडवोकेट्स का तो ये राइट्स बनता है, संविधान के लिए काम कर रहे हो, संविधान में केवल फीस के लिए, इसमें कोई हमें परमिशन नहीं। एक मिनट, एक चीज बोलनी थी, इसमें केवल हम आपसे सुविधा लेने गए थे कि भाई जितनी भी फोर्सेस है वो तरीके से लगे, अच्छी ड्रेस पहन का है। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये केवल पीसफुल एक मार्च है जिसमें आपका सहयोग चाहिए हमें, बस ये इन्फॉर्मेशन देने गए। भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की संप्रभुता को दुनिया को दिखाने के लिए मार्च। और पुलिस को सबसे पहले आगे खड़े होना है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, जिस तरीके से गरीब आदिवासियों के हक छीने जा रहे हैं, संविधान की उल्लंघना हो रही है, संविधान को जलाया जा रहा है, ये फर्ज आपका बनता है कि हम भी आपके साथ इस मार्च में चलेंगे। ये हमारे भी आगे आपके भी जो बच्चे हैं ना, जनरेशन, उनको भी बचाने की मांग। सुनो, ये कलम बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस बाबा साहब की फोटो, बस क्या है? इससे आपको परेशानी है? इससे परेशानी है आपको? आज बाबा साहब की परेशानी है, इसमें क्या है? वो रोकेगा जो इसके विरोध होगा, वो इसके विरोध काम करता है। इससे कोई परेशानी है आपको? जैन को लेके चलते हैं, कलम लेके चल रहे हैं ना, जो भारत के
संविधान के खिलाफ है वो आज इस मार्च को रोकेगा। हम संविधान को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम संविधान को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बस इतना कह रहे हैं। बोलिए। अब प्लीज मैं बोलूँगा तो प्लीज अब मेरे उनका मत करना, ठीक है ना। अब मेरी बात, हाँ भाई, संविधान को बचाओ, बिल्कुल बचाओ, जो आपने करना है करो सर। इधर बगल में सुप्रीम कोर्ट है, वहीं जा रहे हैं हम। सर मैंने जब आपने बोला मैं तो चुप ही रहा सर। अब मैं जब बोल रहा हूँ आप लोग चुप हो जाओ सर। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का आपको अपना हक रखने का जगह दी है, वो जगह दी है जंतर मंतर। ये एरिया पटियाला हाउस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एरिया जो है, हाई कोर्ट, सारा स्ट्रेच पे किसी भी प्रकार का इस टाइप का मना, आपने नहीं मना किया। हम उस संविधान जो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है उन्होंने गाइडलाइंस की, उस गाइडलाइंस के तहत हमने आपको मना किया था। अब उसी गाइडलाइंस के तहत आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आपने जो है अपना ठीक है, आगे हैं जो आगे हैं करते हैं, आपसे बस उसी संविधान का, उसी सुप्रीम कोर्ट का अवेला दे रहा हूँ। हो गया, ठीक है ना। हाँ, आपने वो जजमेंट ठीक से नहीं पढ़ी, दोबारा मैंने सर पढ़ ली है। अगर आप पढ़ी है, अब वकील आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिस सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के वकील आपको बताएंगे वो जजमेंट क्या है। जजमेंट पढ़ी है ठीक से नहीं तो फिर सर सुनिए मेरी बात। आप पहले अगर आप इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं सर आप ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है ऑर्डर इलीगल है, आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ। आप कल मंडे खुलेगा अपना सुप्रीम कोर्ट, भाई ये ऐसे ये तो आज कर ले, वो करेंगे नहीं, पर आज हम ये कर रहे हैं, आज हमारी मार्च कर रहे हैं। अगर आप हमारे फिर गोली चला दो, चला दो, चलाओ, हमारी छातियां तैयार हैं, छातियां चलाओ, हम सबकी छातियां तैयार हैं, चलाओ, बाबा साहब की फोटो लेके हम चलेंगे। चलाओ, महिलाएं तैयार हैं, बाबा साहब की फोटो लेके बिल्कुल चलेंगे। ये सम्मान की लड़ाई है सर, रामनवमी निकलती है, तलवार लेके निकलता है, कोई नहीं रोकता। तब सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब की फोटो लेके निकलते हैं, इसका मतलब हमारा अपमान है। ये बाबा साहब का संविधान का अपमान है जो ब्रजेश मिश्रा जी ऐसा तो साफ कर रहे हैं। बाबा साहब की आप रैली रोकेंगे आज के दिन। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।